ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आपको बताऊंगी तुलसी माला धारण करने के क्या नियम होते हैं। आज की वीडियो में आपको तुलसी माला धारण के क्या फ़ायदे होते हैं इस बारे में भी बताऊंगी। और माला पहनने से जो भी हमारे मन में सवाल उत्पन्न होते हैं, जैसे कि माला को आप धारण करें तो कैसे करें, माला धारण करने के बाद के क्या नियम होते हैं, और गृहस्थ जीवन में यह तुलसी माला को हम धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, नहाते समय हमें तुलसी माला को उतारना है या नहीं उतारना है, अगर हमने तुलसी माला धारण की हुई है तो क्या हम प्याज लहसुन खा सकते हैं या नहीं खा सकते। इसी प्रकार के कई क्वेश्चंस जो हमारे मन में आते हैं, मैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। जितने भी क्वेश्चन आपके मन में होते हैं तुलसी माला से रिलेटेड, उन सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए दोस्तों आप। और चलिए बात करते हैं, तुलसी माला कौन कौन पहन सकते हैं। सबसे पहले तो यह प्रश्न उठता है, तुलसी माला कोई भी पहन सकता है, चाहे वो बच्चे हों, कोई बूढ़े हों, कोई महिला हो या पुरुष हो, या कोई शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा के हो। आप कोई भी, आपके मन में जिसके भी मन में इच्छा उत्पन्न होती है तुलसी माला धारण करने की, वह पहन सकते हैं। चाहे बच्चों से लेकर बूढ़े तक कोई भी हो वह पहन सकता है, चाहे वह पुरुष हो चाहे स्त्री हो। और अगर आप विष्णु जी के उपासक हैं, चाहे आप कृष्ण जी के उपासक हो, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, तब भी आप यह धारण कर सकते हैं तुलसी माला को। अगला जो प्रश्न है वह ये मन में उठता है कि हम ये माला क्यों पहने, हमें तुलसी माला धारण करने से क्या फ़ायदे होते हैं, यह माला हमें क्यों पहननी चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें ज्योतिष के अनुसार, तो ज्योतिष के अनुसार इसे धारण करने से बृहस्पति ग्रह जो होता है वह मजबूत होता है। और अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें, आम भाषा में बात करें, तो तुलसी माला पहनने से हमारे जो आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वह सभी दूर हो जाती है। जितने भी गले से रिलेटेड आपके रोग होते हैं वह दूर हो जाते हैं। अगर आपको कफ कोल्ड हमेशा ही रहता है तो ऐसी समस्या में भी आप यह तुलसी माला को ज़रूर धारण कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड है तो थायराइड के लिए भी यह बहुत ज़्यादा सही रहती है, अच्छी रहती है, और इसे धारण कर सकते हैं आप। ये तो बात रही आम भाषा में कि तुलसी माला को हमें क्यों पहनना चाहिए। अगर आप भक्ति की दृष्टि से देखते हैं तो आप सोचेंगे कि सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि जो भगवान तुलसी दल के बिना अपना भोजन तक ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते हैं, वह हम पापी इंसानों को कैसे स्वीकार करेंगे। और अगर देखा जाए तो हम कुछ करें या ना करें, अगर हम अपने जीवन में तुलसी माला धारण करते हैं और हमने कर ली है या करना जाने वाले हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। जिस प्रकार से एक नाव जो होती है वह यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक हमें पहुंचाती है, एक नाव, लकड़ी की नाव, उसी प्रकार से यह जो तुलसी माला होती है वह हमें हमारे प्रभु तक पहुंचाने का कार्य करती है, हमें उनके समीप लेकर आती है, हमें उन तक पहुंचाने का एक किसी न किसी तरीके से माध्यम बन जाती है। इसी प्रकार से यह माला हमें बैकुंठ धाम में विष्णु जी के चरणों में स्थान दिलाने का भी कार्य करती है। तो इसको पहनने से नेगेटिविटी दूर हो जाती है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसमें वृद्धि होती है, हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। आप जो भी बोलते हैं उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही प्रभावी तरीके से उन पर पड़ता है। तुलसी माला आप धारण करते हैं तो आपके जो शारीरिक रोग होते हैं, जो आपको पता भी नहीं होते हैं, वह भी दूर हो जाते हैं। और अगर आप कुछ गलत से खा लेते हैं, जैसे कि अगर किसी ने कुछ गलत चीज़ दे दी, कोई आपको खाने में दे दिया मिला के कुछ, तो जब आपने तुलसी माला धारण कर रखी है, आप जब वह खाना आपके गले में से तुलसी माला के जहाँ पहन रखी है आपने वहाँ से होता हुआ जाएगा, तो वह जो भोजन होगा वह पवित्र हो जाएगा, चाहे उसमें किसी ने कुछ भी मिलाकर दिया हुआ हो आपको खाने के लिए। जब ऐसे में कोई आपको
गलत चीज़ मिलाकर खाने में कुछ दे देता है तो वह असर नहीं करती है हमारे ऊपर। तो इस प्रकार से यह भक्ति के दृष्टि से हो गया कि हमें तुलसी माला क्यों धारण करनी चाहिए। और अगला जो क्वेश्चन हमारे मन में आता है वह ये आता है कि तुलसी माला को हम कब धारण कर सकते हैं। तुलसी माला को हम किसी भी बृहस्पतिवार को धारण कर सकते हैं दोस्तों। और 11 का दिन हो गया, एकादशी का दिन हो गया, पूर्णमासी हो गई, आप तब भी धारण कर सकते हैं। कृष्ण जी का कोई भी त्यौहार हो गया तब भी आप धारण कर सकते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी को आप धारण कर सकते हैं, अक्षय तृतीया को भी आप धारण कर सकते हैं। और इनमें से आप किसी भी तिथि को धारण कर सकते हैं जब आपके लिए नज़दीक हो, जब आपको जो भी शुभ तिथि मिले तो आप धारण कर सकते हैं। और तुलसी माला को हम धारण किस प्रकार से करें, क्या तरीका है, कैसे हमें धारण करनी चाहिए तुलसी माला को। तो तुलसी माला जो है इसे धारण करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है गुरु दीक्षा लेकर। अगर आपके गुरु हैं और आप गुरु दीक्षा लेकर गुरु आपको यह तुलसी माला जो है देते हैं और गुरु के हाथों से गुरु द्वारा दी गई तुलसी माला अगर आप पहन रहे हैं तो आपको उस समय जो गुरु जी आपके दीक्षा देते समय, यह माला देते समय आपको जो नियम बताएंगे आपने वही फॉलो करने होते हैं और उन्हीं का आपने पालन करना होता है और किसी और की बातों में आपने नहीं आना होता है। और दूसरा जो तरीका होता है वह आम लोगों के लिए होता है, जिस प्रकार से मैंने भी धारण की हुई है तुलसी माला। और यह मैंने गुरु दीक्षा लेकर नहीं ली है, मेरे मन में था, मैंने धारण करनी थी तो मुझे धारण करने के लिए मिल गई। कहीं ना कहीं से मेरी सिस्टर के थ्रू मुझे मिली है और मेरे मन में बहुत टाइम से चल रहा था कि मैं तुलसी माला धारण करूं, तो उनके थ्रू मैंने ये धारण की है। और यह बहुत ही सरल तरीका होता है और बिना दीक्षा लिए आप जब धारण करते हैं इस तुलसी माला को तो आपके ऊपर यह नियम लागू नहीं होते हैं। जैसे कि आप कई लोग पूछते हैं कि हम चाय पी सकते हैं, हमने तुलसी माला धारण की हुई है। तो जी हाँ, आप चाय पी सकते हैं। अगर आपने गुरु दीक्षा लेकर नहीं पहनी है ये माला तो आप चाय पी सकते हैं। और अगर आपने गुरु दीक्षा लेकर यह पहनी है माला तो आपके गुरु जी ने जो आपको दीक्षा देते समय आपको नियम बताए थे माला पहनने के, वही आपने पूरे जीवन भर नियमों का पालन करना होता है। आप ये माला अपनी इच्छा से खुद भी धारण कर सकते हैं। और जो धारण करने की जो विधि होती है उसमें आपने क्या करना होता है, जिस दिन आपने पहननी है तुलसी माला धारण करनी है उसके 1 दिन पहले आप तुलसी माला को घी में अच्छे से डिबो कर रख दीजिए पूरी रात्रि के लिए, जो कि तुलसी माला वह जो घी होगा वह एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और अगर आप ऐसे तुलसी माला को घी लगाकर रखते हैं तो ऐसा करने से जो माला होती है वह जल्दी खंडित नहीं होती है, टूटती नहीं है। और घी लगाकर रखने से तुलसी माला की जो लाइफ टाइम जो है वह बढ़ जाता है, ज़्यादा जल्दी वह ख़राब नहीं होती है। और आप ने 1 रात पहले इसको तुलसी माला को रख देना है आपने घी में डिबोकर। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने गंगा जल से तुलसी माला को धोना है। थोड़ी देर आपको इसको धूप में रखना होता है जो कि यह सूख जाए। और 1 घंटा 1.5 घंटा आपने धूप में रख दी है, अच्छे से देख लीजिए सूख जाती है जब ये, तो उसके बाद आप अपने मंदिर में या जिस मंदिर में आप जाते हैं डेली वहाँ पर या अपने घर के मंदिर में ही अपने प्रभु विष्णु जी के चरणों में रखकर, और अगर आपके घर में लड्डू जी हैं तो आप उनके चरणों में रखकर, या कृष्ण जी या लक्ष्मी जी नारायण जी आपकी मूर्ति है आपके घर में आपके मंदिर में, तो उनके चरणों में रखकर उन थोड़ी देर वहाँ पर रखने के बाद आपने प्रार्थना करनी है कि हम यह तुलसी माला धारण कर रहे हैं प्रभु, और भगवान से यह आपने प्रार्थना करनी है कि इसे पहनकर हमसे कोई भी भूल या गलती हो जाती है तो हमें माफ़ कर देना, और इसके बाद आप धारण कर लीजिए तुलसी माला। जब आप इस प्रकार से धारण करते हैं तो आपके ऊपर जो नियम है वह ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं होते, कोई नियम नहीं होते हैं। तुलसी माला पहनने से क्या नियम क्या हैं, इसी वजह से अधिकतर लोग जो हैं वह यह माला नहीं पहनते हैं। लेकिन बिना गुरु दीक्षा लेकर अगर आप तुलसी माला पहन रहे हैं तो इसके लिए कोई भी ऐसे नियम नहीं होते हैं। आप प्याज लहसुन अदरक चाय वगैरह यह आपको नहीं छोड़नी पड़ती हैं, आप यह सेवन कर सकते हैं। लेकिन
जब आप बिना गुरु दीक्षा के धारण करते हैं तो हम लोगों में यह नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं करना होता है और हमारे जो दिनचर्या होती है वह वैसे ही रहती है। और जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि जिस घर में जैसे कि एक घर समझ लीजिए, एक घर है उसमें तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। जब घर में वह जो तुलसी जी का पौधा होता है वह एक तरीके से ये हमारी माला है और ये जो घर है वह हमारा शरीर है। तो आप खुद ही सोचिए कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में आप जो कार्य करते हैं वह सभी कार्य आप इसे पहनकर कर सकते हैं। और अगर इस लेडीज़ में मंथली जो प्रॉब्लम आती है उसमें भी इसको उतारने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप लहसुन प्याज की बात करें तो लहसुन प्याज अगर आप खाते हैं तो खा सकते हैं इसे पहनकर, लेकिन अगर छोड़ दें तो भी अच्छा है। और तुलसी माला में हम जब भी धारण करते हैं तो हमें ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हमें अपने विचारों को थोड़ा बदलना पड़ता है, हमें सात्विक सोचना पड़ता है, सात्विक सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके लिए पॉजिटिव सोचना है। नेगेटिव थॉट्स हमने अपने माइंड में नहीं लेकर आने हैं। और सच मानिए दोस्तों, जब आप ये तुलसी माला पहनेंगे तो आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी होगी वह अपने आप ही आपसे दूर होती चली जाएगी और पॉजिटिविटी से आप भर जाएंगे। पॉजिटिव थॉट्स होंगे आपके मन में, पॉजिटिव ही आप सोचेंगे, आप नेगेटिव की तरफ नहीं भागेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। और जब तुलसी माला हम इसलिए भी पहनते हैं कि हमारा जो भी देखा जाए तो पहली बात ये है कि कई लोग कहते हैं कि हमें यह तुलसी माला नहाते टाइम उतारनी है या नहीं उतारनी। देखिए दोस्तों, ये हमें नहीं उतारनी होती है और हमें कोशिश करनी है कि यह तुलसी माला हम कभी भी ना उतारें। और जैसे कि कहते हैं कि हम ये तुलसी माला जब धारण करते हैं इसका यही कारण भी होता है कि जब हमारा जो अंतिम समय होता है उस समय भी हमारे गले में यह तुलसी माला बनी रहे। इसलिए हमें नहीं पता कि किसका किस समय अंतिम समय हो और किस समय वह इस दुनिया को छोड़कर प्रभु के पास जाए। तो अगर हमारे गले में हमने जैसे ही उतार के रखी, किसी वजह से कोई भी रीज़न हो हमने गले से उतार के रखी और तभी अगर जो एंड टाइम आता है वह आ गया तो ऐसे में तो हमें ऐसे में प्रभु कैसे स्वीकार करेंगे। इसलिए आपने तुलसी माला को कोशिश करनी है कि गले से नहीं उतारना है और अधिकतर समय आपने पहन कर ही रखना है। जैसे मंथली प्रॉब्लम होगी वह आपने उस टाइम भी नहीं उतारना है। और यह आपने जो इसके देखी जाए तो अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आपके लिए यह कोई नियम नहीं है और इसमें कोई गलती भी नहीं है। और मन में ये विचार भी ना लेकर आए कि क्या हम गलत कर रहे हैं, नहीं, कुछ गलत नहीं है। तुलसी माला जो है वह बहुत ही ज़्यादा पवित्र होती हैं और वह कभी भी अपवित्र नहीं होती हैं। तो अगर हमने यह माला उतारी और उसी समय अगर प्राण निकल गए तो इसीलिए तुलसी माला को हमें बार बार नहीं उतारना होता है। और देखा जाए तो अगर हम बार बार उतारते हैं तुलसी माला को तो यह भी सही नहीं होता है। और अगला जो मन में सवाल आता है वह ये होता है कि हमें रात को सोते समय तुलसी माला को निकाल देना है या नहीं, आपको रात को भी सोते हुए नहीं उतारनी है ये तुलसी माला। आप गृहस्थ जीवन में हैं, आपने फिर भी ये तुलसी माला आप कोशिश करें कि उतारने की ज़रूरत आपको ना पड़े। और तुलसी माला जब भी हम पहनकर जाते हैं कहीं पर तो फिर कोई बात नहीं, आप कहीं पर भी पहन कर जा सकते हैं, सूतक हो या पातक हो। वहाँ से अगर आप हॉस्पिटल चले गए हैं तो फिर आप वहाँ से आकर अपनी तुलसी माला को गंगा जल से धोकर धूप दीप करके दोबारा से पहन सकते हैं। और तुलसी माला जब हम पहन कर रखते हैं हमेशा तो यह बहुत अच्छा कार्य करती है हमारे जीवन में और हमें अपने शरीर से तुलसी माला अलग नहीं करनी है। और जब भी आप स्नान करते हैं इसे पहन कर तो जब भी आप एक मग जो पानी आप डालते हैं तो तुलसी माला से होते हुए हमारे पूरे शरीर पे वह जब पानी जाता है तो हमें अनेकों देखा जाए तो अनेकों पवित्र नदियों के जल के स्नान के बराबर हमें पुण्य की प्राप्ति होती है दोस्तों। जैसे कि गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, मंदाकिनी नदी हो गई, यह पवित्र नदियों में जिस प्रकार स्नान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है उसी प्रकार आप प्रतिदिन जब इसे पहनकर स्नान करेंगे, जैसे ही जो जल है वह आपके
तुलसी माला से गिरता हुआ आपके शरीर पर पड़ेगा, वैसे ही आपको जो पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य मिलता है, फल मिलता है, वह आपको प्राप्त होता है। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि तुलसी माला के साथ हम मंगलसूत्र या नेकलेस पहन सकते हैं या नहीं। तो आप पहन सकते हैं, यहाँ तक कि आप तुलसी माला को अपने सोने की चेन में भी पिरोकर बनवा सकते हैं, और तुलसी माला गले में ही पहन सकते हैं या हाथ में। कई बार ये भी पूछते हैं, देखिए कोशिश तो कीजिए कि गले में ही आप तुलसी माला को धारण कीजिए, क्योंकि इसका जो मैंने रीज़न है वह भी बता दिया कि जब हम नहाते हैं तो गले से में पहनी हुई तुलसी माला पर जब पानी गिरता है, हम नहाते समय जो पानी गिरता है वहाँ तुलसी माला से होते हुए हमारे पूरे शरीर पे जब गिरता है तो हमें पवित्र नदियों में नहाने का जो है पुण्य और फल प्राप्त होता है। अगर आप हाथ में पहनेंगे तो आप के पूरे शरीर पे हाथ वाला पानी तो नहीं गिरेगा ना, तो इसलिए कोशिश कीजिए गले में पहने। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप अगर ऑफिस में जाते हैं, अलाउड नहीं है, कोई भी रीज़न है, ABC कोई भी रीज़न है, तो आप इसको हाथ में भी पहन सकते हैं। और नियम जो है जैसे कि माला धारण करने के हमारे लिए यह नियम भी है कि हमें शाकाहारी ही रहना है, ज़रूरी रहना है शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करना है हमने। आप अंडे वगैरह जो होते हैं वह भी नहीं खाएंगे। जो प्याज लहसुन अदरक होता है वह आप खा सकते हैं। अगर फिर से रिपीट करूँगी कि अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, बिना गुरु दीक्षा के आपने धारण की है अपने आप स्वयं की मर्जी से, तो आप लहसुन प्याज जो है वह खा सकते हैं, लेकिन नॉन वेज जो है नहीं खाना है, शाकाहारी भोजन आपने खाना है। ये छोटे से नियम हैं आपके लिए, और जितना हो सके आप अपने आप को खुद ही पवित्र बना कर रखें। जब आप इसको धारण करेंगे माला को, आप खुद ही देखना आपके जीवन में बहुत सारे जो चेंजेस हैं वह आएंगे, आपका मन पवित्र होगा, आप भी अपने आसपास पॉजिटिविटी फील करेंगे और पॉजिटिव ही आपकी थिंकिंग ज़रूर बन जाएगी। जिस प्रकार हमारे घर में जो कई लोग कहते हैं कि हमें जो तुलसी माला है वे ख़राब तो नहीं हो गई या कुछ, या हमें कैसे पता चले कि ओरिजिनल तुलसी माला है कि डुप्लीकेट तुलसी माला है। देखिए ओरिजिनल तुलसी माला जो होती है वह चिकनी मनकों वाली नहीं होती है, उसके अंदर हर मनके के अंदर कहीं ना कहीं कोई छेद ज़रूर देखने को मिल जाएगा जो ओरिजिनल माला होती है। लेकिन वहीं पर जो डुप्लीकेट माला होती है वो बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती है, प्लेन होती है, उसे टच करने पे भी पता चलेगा और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है और पता चल जाता है कि ये असली तुलसी माला नहीं है। और ये भी मैंने सुना है कि तुलसी माला को जब आप पानी में 1 घंटे के लिए छोड़ते हैं, अगर उसमें से कलर निकल जाता है, समझ लीजिए वह डुप्लीकेट तुलसी की माला है। और जितना हो सके आप जब ये तुलसी माला धारण करें तो गलत संगत से बचने की कोशिश कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने तुलसी माला से जुड़ी हुई ऑलमोस्ट सभी जानकारी देने की कोशिश की है दोस्तों। और फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपनों के साथ, और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार से मैं वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, ओम नारायणाय नमो नमः।